अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी, मेरा नाम सर मोहम्मद यासिर है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने मैट्रिक क्लास मैथ की बुक खोली हुई है। अच्छा, ये मेरे पास पुरानी बुक है जिसमें सारे चैप्टर्स मिक्स हैं, 9 के भी मैट्रिक के भी। अब तो न्यू बुक्स आ गई हैं। तो खैर मैंने ये सोचा कि अब इंशाल्लाह यूट्यूब पे बच्चों के लिए वीडियोस बनाई जाएं विद ऑल सॉल्यूशंस। सो इंशाल्लाह आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर नंबर 1। कौन सा है हमारे पास? अलजेब्रिक सेंटेंसेस। ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग्स। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये पुरानी बुक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 6.1 लिखी हुई है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस पर। ये एक्सरसाइज 1.1 ही है आपकी न्यू बुक में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिसकी आपके पास 4 पार्ट्स हैं। तो आज आएँ तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन। अच्छा जी, देखें क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं, उनके क्वेश्चंस मैंने बुक में से उतार दिए हैं यहाँ पर। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट आप देखें क्या है। 6/2x-5 एंड -4/x-3 = 3। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि होगा क्या यहाँ पर हमें किस तरह ये सॉल्व करना है। सो सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे कि हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? जैसे अब आप देखो यहाँ पर क्या साइन दिख रहा है आपको? माइनस साइन है। इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये आपकी इस न्यूमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, जो वैल्यू ऊपर लिखी हो उसको न्यूमिनेटर कहते हैं और जो नीचे लिखी हुई हो उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूमिनेटर वाली टर्म ये डिनोमिनेटर वाली टर्म इस न्यूमिनेटर वाली टर्म से आके मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये वह डिनोमिनेटर वाली इस न्यूमिनेटर से, ये डिनोमिनेटर वाली इस न्यूमिनेटर से। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? ये दोनों टर्म्स आपस में भी मल्टीप्लाई होंगी। कौन सी? डिनोमिनेटर वाली। ठीक है जी। अच्छा, अब आए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, तो हम लिखेंगे 6x-3। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म हम इसके पास ले आए, तो हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। इस ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ? इस ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का साइन 4, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म इस 4 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2x-5। ठीक है, हम यहाँ पर भी ब्रैकेट बना देंगे। अच्छा, अब ये दोनों डिनोमिनेटर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2x-5। ठीक है, x-3 यहाँ पे = 0 लिखना है, ये वाला नीचे आएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब क्या होगा? 6 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x, और 6 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा -18। ठीक है जी। अब क्या होगा यहाँ पे? ये हम सिर्फ 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 से, बल्कि हम क्या करेंगे? हम करेंगे -4 करके। -4 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -8x। ठीक है। अब ये माइनस का 4 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? +20, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में। वेट एडिशन करें तब भी प्लस ही हो रहा होता है, तब साइन क्या होता है? हम माइनस का लिखते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, +20 = 0 अपनी जगह पे।
और अपॉन वाली टर्म्स जो ये टर्म्स हैं मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। अच्छा, इनको मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, उसके बाद भी अगर हम करते हैं उसके बाद भी क्या होगा, ये नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को हम यहाँ से उठाकर ले जाएंगे ज़ीरो के पास। तो यहाँ जब इक्वल टू के इस तरफ आएगी तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो ज़ीरो होता है। तो खैर इस स्टेप में हम इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब 6x माइनस 18 माइनस 8x प्लस 20 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, मैं यहाँ पर एरो बना देता हूँ आपके सबके समझने के लिए कि आप इजीली समझ सकें। ये टर्म मैं यहाँ ले गया इक्वल टू के इस तरफ, तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसके इस पूरी टर्म के साथ डिवाइड हो रही है, लेकिन जब इसको डिवाइड से मैं इस तरफ ले जाऊँगा इक्वल टू के तो इस ज़ीरो से आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एज़ यू ऑल नो कि जो भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है जी, अब हम वेरिएबल वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं और जो सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। वेरिएबल वाली टर्म्स वो होती हैं जैसे कि आपके पास ये है 8x और 6x जिनके साथ अल्फ़ाबेट लगा हो। अच्छा जी, तो 6x माइनस 8x माइनस 18 प्लस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब क्या होगा, 6x हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 6x में से तो 8x माइनस हो नहीं सकता, तो 8x में से हम 6x को माइनस करेंगे। 8x में से जब 6x माइनस होंगे तो हमारे पास बचेंगे 2x, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है। अच्छा, अब 20 में से 18 माइनस हो सकता है, 18 में से 20 नहीं। तो 20 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और हमारे पास साइन क्या आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे 20 बड़ा है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें असल में ये क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, ये सब समझने की क्या वजह है, हमें असल में इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये -2x जो है नेगेटिव है, इसको मैं इक्वल टू के इस तरफ ले आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू 2x। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे चाहिए तो x की वैल्यू, यहाँ पर तो इसके साथ 2 भी है, अब क्या करूँ, अब उसका ये तरीका है कि इस 2 को जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस 2 को जब मैं इक्वल टू के इस तरफ ले आऊँगा तो अब ये यहाँ पे आके माइनस या प्लस नहीं होगा, बल्कि इस 2 से आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू x। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या होता है, 2 1 ज़ा 2, हमारे पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू x, मीन्स x इज इक्वल टू 1, हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह इसका हम अगर सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3/5 इज इक्वल टू x माइनस 2/2। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ आपको समझनी है, यहाँ आप देखें कि इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ है और इस तरफ इक्वल टू के उस तरफ पूरी एक टर्म है, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर तो ये क्या हो गई, एक क्वेश्चन की दो साइड्स हो गई, इक्वल टू के इस तरफ राइट साइड, इक्वल टू के उस तरफ लेफ्ट साइड। ठीक है, और इस क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में क्या था कि सारी टर्म्स एक ही तरफ लिखी हुई थी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं था, ज़ीरो था। तो क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है वो होगा इस तरह कि ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई, ये चीज़ इससे, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई थी। ठीक है, लेकिन इस तरफ क्या होगा कि यहाँ पर हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 को इससे। ठीक है, तो बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगी। वो समझ गए बात, आपको बात समझ आ गई।
तो ये जो जब इक्वल टू लगा हो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हों आप, तो आप अपॉन वाली जो दो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगी। बस सिंपल क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ से उठकर इसके पास आके मल्टीप्लाई होगी इस पूरी टर्म से, ये वैल्यू उठाकर यहाँ लाएंगे तो इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जस्ट सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जिस तरह मैंने बोला, इस 2 को इस टर्म से, इस 5 को इस पूरी टर्म से। अच्छा, यहाँ पर एक और तरीके से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। इस पूरी टर्म को इक्वल टू के इस तरफ ले आओ तो माइनस हो जाएगी, तो फिर यहाँ 0 बच जाएगा। तो एज इट इज़ इसी तरह आपका तरीका फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर सिंपल तरीके से कर लेते हैं। तो 2 को जब हम 2x से करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, जब इसके पास आया तो 5x माइनस 2, ठीक है। अच्छा, 2 को जब 2x से किया 4x, 2 को जब माइनस 3 से किया तो माइनस 6 इज इक्वल टू 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x, 5 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10। यहाँ पर भी सेम तरीका, वेरिएबल वाली टर्म्स एक साथ और कांस्टेंट नंबर एक साथ। अच्छा, तो अब यहाँ पर 5x प्लस है और यहाँ पे 4x प्लस है, तो 4x को हम उस तरफ ले जाते हैं। जब यहाँ पर प्लस 4x इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 10 मैं इधर ले आऊँगा तो यहाँ पे आके प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 6 अपनी जगह पे, 10 को मैं जब इस तरफ ले आया इक्वल टू के तो हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 5x अपनी जगह पे, और 4x जो यहाँ पर प्लस का है उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है। अच्छा जी, 10 में से 6 गए तो आपके बचे 4 इज इक्वल टू 5 में से 4 गए तो आपके बचेंगे सिर्फ x, तो x इज इक्वल टू 4 इज़ योर आंसर।